So factorization of what? Factorization of polynomials. Will factorize polynomials. और हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग factorization करेंगे, पर इसमें हम लोग को ये दो चीज पढ़ना है. Not only we need to learn factorization. First is remainder theorem. There are two theorems in this chapter. One is remainder theorem and the other is factor theorem. तो पहले हम लोग रिमाइंडर थ्योरम डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग फैक्टर थ्योरम डिस्कस करेंगे, और उससे हम लोग सीख जाएंगे कि फैक्टराइजेशन कैसे करना. हाँ, यू माइट आर्ग्यू कि यार फैक्टराइजेशन क्या सिखा रहे हैं, हमको आता है भाई फैक्टराइजेशन, कैसे नहीं आता हमको. अभी दीजिए क्वेश्चन हम करके देते हैं, सब हो जाएगी. क्वेश्चन आई राइट 4x² + 2x. यू बी लाइक हाँ, इसमें से जो कॉमन जाएगा कॉमन लेना है. सपोज 2x इज कॉमन, सो दिस इज द आंसर, दिस इज द फैक्टराइज्ड फॉर्म. अच्छा, जिन लोगों को ये नहीं पता हो, ये तो कुछ लोग इतने स्मार्ट है कि बोलेंगे फैक्टराइजेशन आता है, आपको सिखाना ही नहीं है. कुछ लोग ऐसे भी है जिनको यही नहीं पता होगा फैक्टराइजेशन का मीनिंग क्या है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टराइजेशन? फैक्टराइजेशन का मीनिंग है, जैसे यहाँ पे देखो, ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जो था, ये कैसे था? एडिशन के फॉर्म में था, समथिंग प्लस समथिंग. अगर हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए कि ये समथिंग इनटू समथिंग बन जाए, प्रोडक्ट के फॉर्म में, मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाए, कि दो चीज या तीन चीज मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसे फॉर्म में ले आए, तो उसको फैक्टराइज्ड फॉर्म बोलते हैं. जैसे देखो, नंबर अगर है 10 + 8, ठीक है, एक नंबर लिखा हुआ है, और इसी को अगर हम लिख दें 2 × 3 × 2, बेसिकली 2 × 2 × नहीं तो 12 हो गया है. क्या मैथ्स करते हैं, फालतू टीचर है, क्या पढ़ा रहे हैं. हाँ सॉरी, 2 × 3 × 3. हाँ, सी दिस इज ऑल्सो 18 and 10 + 8 is also 18, पर ये फैक्टराइज्ड फॉर्म में, और इसलिए हम लोग याद है इसको क्या बोलते हैं? वी कॉल इट प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ जितने भी फैक्टर्स है सब प्राइम नंबर होते हैं. पर यहाँ देखो, जब पॉलिनोमियल का बात करें तब क्या है, प्राइम क्या होता है? पॉलिनोमियल और प्राइम क्या होते हैं भाई? नंबर्स के लिए प्राइम होता है, पॉलिनोमियल के लिए क्या प्राइम होगा? तो इसीलिए वी सिंपली कॉल इट फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन का मीनिंग ये है कि मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखना. अब बोलोगे ये क्या काम आएगा? व्हाई टू लर्न दिस? सो ये सीखना इसलिए है क्योंकि ये हेल्प करता है. जैसे क्वाड्रेटिक में देखो, क्वाड्रेटिक में क्वेश्चन आता था ना, x² + 5x + 4 = 0, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए क्वाड्रेटिक में, तो यू कैन नॉट सॉल्व इट सिंपली. इफ आई आस्क यू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड यू बी लाइक क्या होगा, क्या पता हमको है. लेकिन इफ यू नो फैक्टराइजेशन देन यू कैन सॉल्व इट. हाउ? सी, हम लोग इसको फैक्टराइजेशन करेंगे. हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ये दो चीज का मैक्स, देखो x का कितना पावर है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना फैक्टर्स होगा. क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पावर ऑफ x इज 2, मैक्सिमम पावर ऑफ x नहीं, कुछ भी वेरिएबल हो सकता है भाई. यहाँ पे x है, इट कैन बी a b c p, कुछ भी वेरिएबल हो सकता है. सो जो वेरिएबल है उसका जो मैक्सिमम पावर होगा उतना फैक्टर्स होते हैं. यहाँ पावर 2 है ना, तो 2 ठो फैक्टर होगा, दो चीज के फॉर्म में लिखेंगे, समथिंग इनटू समथिंग लिखेंगे. अगर मैक्सिमम पावर 3 रहता तो तीन चीज मल्टीप्लाई होने से आता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सो इफ यू सी, आई थिंक अगर हम लोग x + 4 और x + 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा. देखो तुम you multiply x + 4 by x + 1, you see you will get x² + 5x + 4. तो ये कैसे किए? Obviously you might say अरे क्या फालतू का बना रहे हैं. I know मिडल टर्म फैक्टराइजेशन के, हाँ मिडल टर्म फैक्टराइजेशन से किए होंगे, लेकिन यही अगर क्यूबिक एक्सप्रेशन आ गया तब क्या करेंगे? तो देखो, फैक्टराइजेशन इसलिए सीख रहे हैं, ये बता रहे थे हम कि फैक्टराइजेशन क्यों सीख रहे हैं. ठीक है, व्हाई फैक्टराइजेशन, दिस इज व्हाई वी नीड टू लर्न फैक्टराइजेशन टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ इक्वेशंस एंड ऑल. तो यहाँ बोल सकते हैं कि क्योंकि दो चीज का प्रोडक्ट 0 है, अभी तक कुछ नहीं बोल सकते थे, लेकिन जैसे फैक्टराइज कर दिए तो अब क्या बोल पाएंगे कि क्योंकि दो चीज को मल्टीप्लाई करने से 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि दोनों में से कोई एक 0 है या तो दोनों ही 0 है. तो दो चीज को मल्टीप्लाई करने से 0 तभी आ सकता है जब दोनों में से कोई एक 0 हो या फिर दोनों ही 0. सो या तो x + 4 0 है या फिर x + 1 0 है. तो अगर x + 4 0 है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? -4.
और अगर x प्लस 1 0 है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा -1। सो यहाँ पे x का दो वैल्यूज आएगा -4 और -1। ये हम लोग कब क्यों फाइंड कर पाए और कैसे फाइंड कर पाए, फैक्टराइज किए इसलिए फाइंड कर पाए। अगर फैक्टराइजेशन नहीं करते तो ये इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाते और ये वैल्यूज फाइंड नहीं कर पाते। ठीक है, हाँ अब ये मत बोलना कि नहीं वी हैव Sridharacharya formula and all to solve this. Okay, you can solve quadratic, but what about cubic? So it's simple, like factorize अगर हो तो बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, so that's why factorization is very important. ठीक है, तो हम लोग ये सीख गए कि फैक्टराइजेशन क्या होता है, प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना। ये सीख गए कि फैक्टराइजेशन क्यों सीखना है। अब जानते हैं कि फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन ये सब तो सीखा हुआ ही है, ये कुछ एक ट्रायल एंड एरर मेथड टाइप है यहाँ पे फैक्टर थ्योरम में। we'll learn that, but before moving to that factor theorem and learning how to factorize a factorizing polynomial expressions and all, we'll learn something called remainder theorem. Okay, and what is that? Okay, let's move to that topic. So देखो रिमाइंडर थ्योरम क्या है। रिमाइंडर थ्योरम ये है कि अगर कोई भी एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, लाइक मान लो x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ठीक है, दिस इज पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। हम लोग जब इसको डिवाइड करें, दिस इज डिवाइडेड बाय से x प्लस 1 से डिवाइड करें, तो अगर हम लोग जैसे नंबर्स का बात करते हैं, चलो नंबर्स का बात कर लेते हैं पहले, कि 19 को हम 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, देखो क्या क्या आएगा सिनेरियो। 4 से 19 को ऐसे डिवाइड किए, 4 4s are 16, रिमाइंडर इज 3, कैंसिल आउट। सो ये दो तो 4 हो गया ना, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। 19, लेट मी चेंज द नंबर, लेट मी मेक इट 15 और से 40, 40। सब एक रिपीटेशन ऑफ नंबर क्रिएट्स कंफ्यूजन। 14, so 4 3s are 12, 2 is the remainder। हाँ अब ठीक है, now the numbers are different, now it's okay। तो देखो हम लोग क्या क्या हुआ कि जब 14 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया, 2 आया रिमाइंडर। तो ये कैसे पता चलता है, डिवाइड करके। ठीक है, और हम लोग ये 14 को कैसे लिख सकते हैं, 14 को ऐसे लिख सकते हैं, 14 इज इक्वल्स टू जिससे डिवाइड कर रहे हैं डिवाइजर इनटू जो कोशिएंट है विच इज हियर 3। ठीक है, सो डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, और ये 14 को हम लोग डिविडेंड बोलते हैं, ऐसे होता है ना कुछ। ओके, तो हम लोग ऐसे कुछ लिख सकते हैं। ये लिखने से कोई मतलब नहीं था, ये लिखने ये चीज काम आएगा यहाँ पे जब हम लोग इस एक्सप्रेशन की लिखेंगे। बाकी बात ये है कि भाई अगर रिमाइंडर जानने तो डिवाइड करना पड़ा। तो वैसे इफ आई आस्क यू कि व्हेन दिस एक्सप्रेशन, this polynomial expression is divided by x plus 1, then what is the remainder? When this polynomial expression is divided by x plus 1, then what is the remainder? And you be like, oh उसके लिए तो डिवाइड करना पड़ेगा भाई। चलो डिवाइड कर लेते हैं, बट हम लोग एक थ्योरम उसके बाद बनाएंगे जिस थ्योरम से हम लोग बोल पाएंगे कि हाँ रिमाइंडर ये डायरेक्ट बता पाएंगे, मतलब इतना डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल पहली बार हम लोग मेहनत कर लेते हैं। चलो x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं किसको, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। सो यू नो हाउ टू डिवाइड, पहला वाले को खाली मैच करना होता है एक पर। सो पहले x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी x क्यूब, ये x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1 से, x स्क्वायर विल बी मल्टीप्लाई टू x प्लस 1। आई होप यू ऑल नो दिस, अगर नहीं आता तो मैं पहले सीख लेंगे तभी कर पाएगा। x स्क्वायर, अभी ये माइनस होगा इधर, ये कैंसिल आउट हो गया एंड वी आर गेटिंग इट एज 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अभी फिर से क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस x से, क्या हो जाएगा देखो, x स्क्वायर प्लस x, फिर से माइनस साइन, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया एंड वी आर लेफ्ट विथ माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, अब माइनस 4 से मल्टीप्लाई करना होगा तो माइनस 4x माइनस 4, अगेन साइन चेंज हो जाएगा बिकॉज वी आर सब्सट्रैक्टिंग, ये कैंसिल आउट हो गया एंड 4 प्लस 1 इज 5। तो हम लोग क्या देखें कि रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर आया 5।
So when this polynomial expression is divided by x plus 1, the remainder is 5. तो ये तो डिवाइड करके पता चला. What if अगर हम लोग बिना डिवाइड किए इसको पता कर पाते तो? ठीक है, तो कैसे पता कर पाए बिना डिवाइड के इस चीज को हम लोग कैसे पता कर पाए? तो देखते हैं पहले. तो जैसे देखो ये नंबर्स में हम लोग ये 14 को हम लोग रिप्रेजेंट कर पाए कि 4 टाइम्स 3 प्लस 2, वैसे ही यहाँ पे हम लोग इस पॉलिनोमियल को भी मतलब कि एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इस सेम चीज को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कैन वी से इट विल बी डिवाइजर multiplied to quotient. Here the quotient is x square plus x minus 4 plus whatever the remainder is. यहाँ पर remainder क्या है? प्लस 5 है, हो गया प्लस 5. सेम यही कंसेप्ट फॉलो किया. देखो यही वाला कंसेप्ट. ठीक है, ठीक है. 14 देखो 14 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करें तो लिख सकते हैं ना 4 टाइम्स 3 प्लस 2. सेम फंडा यहाँ पर भी वही किया, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये लेफ्ट साइड में जो लिखे हैं ये और ये दोनों इक्वल है. अगर हम इसको सॉल्व करें, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके 5 ऐड करें, सिंपलीफाई करें, तो वापस से ये इतना ही आएगा. ठीक है, दिस इज व्हाट वी कैन से दे आर इक्वल. ठीक है, पहले ये चीज इस पॉइंट पे क्लियर हो जाओ भाई. हाँ, ये बात सही बोल रहे हैं कि नहीं, सोचो एक बार फिर से, वापस से वीडियो रिवाइंड कर लो. ठीक है, अब देखो अगर ये दोनों इक्वल है, ये तो पॉइंट पे अग्री कर लिया, दोनों इक्वल है. अब ध्यान से देखो, if I make this part 0, if I make this part 0, तो क्या बचेगा अल्टीमेटली? ये बचेगा खाली, which is our remainder. ठीक है, अब बोलोगे ये पार्ट 0 बना दिए, मतलब ये क्या बोल रहे हो आप? कुछ भी है, 0 कैसे बना देंगे आप? अरे बना देंगे भाई, x का कुछ ऐसा वैल्यू बैठा देंगे जिसके लिए 0 बन जाए. ठीक है, तो ये पार्ट, तो ये वाला क्या बचेगा? खाली रिमाइंडर बचेगा. सेम फंडा अगर हम लेफ्ट साइड में भी x का सेम वैल्यू, वही वैल्यू बैठाएं, तो जो बचेगा, जो वापस बचेगा, वो तो क्या होगा? रिमाइंडर ही होगा. तो हम लोग को सोचना है कि x का कौन सा वैल्यू के लिए ये पार्ट 0 बन जाएगा. सिंपल, देखो, मेक दिस 0, जिससे डिवाइड करें उसको 0 बना दो. जिससे डिवाइड करें अगर उसको हम 0 बना दिए तो अपने आप ये वाला पार्ट 0 ही हो जाएगा. देखो 0 into anything is 0 only. So if x plus 1, say if x plus 1 is equals to 0, then this part will become 0, this part will become 0 and will be left only with the remainder. ठीक है, तो x plus 1 0 कब होगा? When the value of x will be minus 1. So when x is minus 1, then this part, ये this part बोल रहे हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा होगा. ये रेड में रेड में इसको हम लोग सर्कल करते हैं. सर्कल क्या मतलब? ब्रैकेट करते हैं. देखो ये रेड ब्रैकेट में जो है, this part will become 0 when x is minus 1. जब x minus 1 है तब this part will become 0. बार बार एक ही लाइन बोल रहा हूं ताकि तुम लोग सच में सोचो, तुम लोग मान जाओ कि हाँ भाई ये होगा. ठीक है, और जैसे तुम लोग अग्री कर लिए तब देखो क्या हो गया कि अगर x इक्वल्स टू 1 के लिए ये पार्ट 0 हो गया और खाली रिमाइंडर बचा, तो वही सेम चीज तो यहाँ लेफ्ट साइड में भी एप्लीकेबल होगा ना, क्योंकि दोनों तो इक्वल ही है. लेफ्ट साइड एंड राइट साइड बोथ आर इक्वल. तो वही बात हो गया कि अगर लेफ्ट साइड वाले में भी x के जगह पे हम -1 बैठा दें तो क्या बचेगा? खाली रिमाइंडर बचेगा. ठीक है, अब इस पॉइंट पे अग्री करना होगा हम लोगों को भाई. देखो सोचो समझो, थोड़ा नहीं समझ मारे तो एक बार पॉज करो, खुद से सोचो. पर ये लॉजिक समझिए, जब x -1 है तो ये वाला पार्ट 0 हो गया, मतलब खाली रिमाइंडर बचा. तो लेफ्ट साइड में भी तो वही फंडा होना चाहिए, बिकॉज ये लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तो इक्वल ही है, एक ही चीज है. तो लेफ्ट साइड में भी तो वही होना चाहिए कि अगर x का वैल्यू हम -1 बैठा है तो वो क्या आएगा, क्या बचेगा? खाली रिमाइंडर बचना चाहिए. Now to prove my point, what will I do is, see, हम x इक्वल्स टू -1, ये लेफ्ट साइड में जो एक्सप्रेशन है ना, देखो इधर जो एक्सप्रेशन है ना जिसको हम लोग डिवाइड किए थे x + 1 से, इसमें हम x के जगह पे क्या बैठा देंगे? -1 बैठा देंगे. देखो -1 बैठा के देखते हैं.
पक्का देखना रिमाइंडर ही बचेगा, 5 ही बचेगा, गारंटीड, आई एम 100% श्योर। तो देखो x से जगह क्या बैठा है -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, दिस इट विल बिकम -1 का क्यूब प्लस 2 टाइम्स -1 का स्क्वायर -3 टाइम्स -1 प्लस 1। ठीक है, लेट्स सिंप्लीफाई इट। -1 का क्यूब क्या होता है, -1 ही होता है। -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1 होता है। +1 मल्टीप्लाइड टू 2 इट विल बिकम +2। -3 multiplied to -1 it will become +3। -3 into -1 is +3 and then we have +1। देखो ये कैंसिल आउट हो गया, what we are left with 5c, यही रिमाइंडर था। इट्स वेरी ऑब्वियस ना कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तो एक ही चीज है। हम राइट साइड वाले पार्ट में क्या देख रहे हैं कि जब x का वैल्यू -1 बैठा रहा है तब खाली रिमाइंडर बच रहा है। और अब ये किसी भी एक्सप्रेशन के लिए होगा, देखो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर इस पॉलिनोमियल के लिए वैलिड है, इट विल बी वैलिड फॉर एनी पॉलिनोमियल व्हिच इज बीइंग डिवाइडेड बाय एनी अदर ये सिंगल पावर पॉलिनोमियल। जब भी इसको जीरो कर देंगे उस पॉइंट पे उसको खाली रिमाइंडर ही बचेगा। ठीक है, तो देखो हम लोग इसी को, यही है अपना रिमाइंडर थ्योरम कि कभी भी अगर एक पॉलिनोमियल को अगर हम किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या होगा, पहले इसको इक्वल टू 0 पुट करो x का जो वैल्यू आ रहा है उसके लिए। ठीक है, सो दिस इज द रिमाइंडर थ्योरम। अभी हम लोग इसको अच्छे से लिख लेते हैं बाय राइटिंग इट्स नेम एंड ऑल। लेट अस राइट इट्स नेम एज से f ऑफ x। बोलो कि f ऑफ x कैसा नाम है, अरे नाम है मतलब f और ये x के टर्म्स में लिखा हुआ है ना, इसलिए ऐसे ब्रैकेट में x लिख देते हैं। ठीक है, मतलब ये पहले ये पॉइंट, ये नाम लिखने वाला पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं, रुक जाओ। तो देखो नेमिंग का क्या फंडा है, जैसे मान लो अगर हम लिखे ना ऐसा 3p क्यूब माइनस 2p प्लस क्यू नहीं p लिखेंगे प्लस 2p स्क्वायर प्लस p प्लस 1, ऐसा कुछ लिखे ना, तो ये पॉलिनोमियल है किसके टर्म्स में, p के टर्म्स में। तो हम इस पॉलिनोमियल का नाम दे सकते हैं। सब लोग लिखते हैं ना कि लेट x इक्वल्स टू 5, ऐसा कुछ नाम देता है ना, वैसे नाम देना होगा बेसिकली यहाँ पे। ये नाम, इसका क्या नाम दे दें, तो कुछ भी नाम दे सकते हैं, f, जरूरी नहीं कि हमेशा नाम f ही लिखें, वी कैन ऑल्सो राइट इट एज g। लेकिन क्योंकि ये p के टर्म्स में है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, p है, तो हम लोग इसलिए ऐसे ब्रैकेट में p लिख देते हैं। ठीक है, तो ये बस नाम लिखने का तरीका है, कुछ एकदम हरक मत जाना, बाप रे क्या लिख दिए भाई, g ब्रैकेट p, और इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ेंगे g ऑफ p, ऐसे कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे ऐसे लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है कि कोई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है जिसका नाम f है और उसको हम लोग पढ़ रहे हैं f ऑफ x, कोई फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो जैसे मान लो 2x क्यूब माइनस x प्लस 1, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर हम सेम ये f ऑफ x गिवन है, अगर हम यहाँ पे f ऑफ 2 लिख दे तो इसका मतलब क्या हो गया कि जहां जहां x है वहां वहां 2 बैठा दो, मतलब इट विल बिकम दिस, जहां जहां x था वहां वहां 2। if I write here f of say -1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जहां जहां x है वहां वहां -1 बैठा दो, जहां जहां x है वहां वहां बस x की जगह -1 लिख दो। ठीक है, if I write it as say f of maths, तो इसका मतलब क्या हुआ, जहां जहां x है वहां वहां मैथ्स लिख दो। ठीक है, तो बस ये इसका मीनिंग है, सब नाम लिखने का बस तरीका है और कुछ नहीं। यहाँ पे भी जैसे g ऑफ p ऐसे लिखा हुआ है ना, तो if I write g ऑफ 1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जहां जहां p है वहां वहां 1 बैठा दो, 3 टाइम्स 1 का क्यूब माइनस 2 टाइम्स 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, ऐसे। तो बस ये f g सब नाम लिखने का होता है और कुछ नहीं है, कुछ अलग नहीं है। तो देखो नाम कैसे लिखते हैं सीख गए। तो यही बात है कि अब रिमाइंडर थ्योरम हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो कि इफ अ पॉलिनोमियल, रिमाइंडर थ्योरम क्या हो जाएगा कि इफ अ पॉलिनोमियल से f ऑफ x इज डिवाइडेड बाय
x plus a, then the remainder will be f of minus a. मतलब x के जगह पे आप ये मतलब ये किए, देखो x plus a equals to 0 पुट किए तो x का वैल्यू क्या आया, माइनस ए आया, तो f of minus a. Rather the theorem is in this form. Theorem is not in the form of x plus a. Theorem जो है वो ऐसे है कुछ, यहाँ पे माइनस लिखते हैं कि when it is divided by x minus a, तो देखो अब क्या करेंगे, x minus a equals to 0 पुट करो तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, a आ रहा है ना, इसका मतलब है कि x के जगह पे क्या बैठा देंगे हम लोग, a बैठा देंगे, पूरा पूरा एक्सप्रेशन में x की जगह क्या बैठा देंगे, a बैठा देंगे. सो द रिमाइंडर विल बी f of a. मतलब अब ये हो गया कि इफ आई टेल यू देयर इज एक्सप्रेशन नेम्ड, जरूरी नहीं है कि हमेशा f of x ही नाम हो, देयर इज एन एक्सप्रेशन नेम्ड g of x, से 2x क्यूब और minus 2x क्यूब plus 2x plus 1, and I ask you when this expression, when this polynomial expression is divided by x minus 2, then what is the remainder, ठीक है. तो अब क्या करना होगा, अब हम लोग को ये एक्चुअल में डिवीजन नहीं करना पड़ेगा. दिस इज आवर क्वेश्चन. There is a polynomial expression g of x which is given, and they are asking that if it is divided by x minus 2, then what will be the remainder. So no need to solve this, no need to go for this entire division. Simply we'll say by remainder theorem, पहले ये रफली तुम लिख लेना कि x minus 2 equals to 0, तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है. So by remainder theorem the remainder will be g of 2. g of 2 का जो वैल्यू आएगा वही रिमाइंडर है. तो देखो g of x कितना है यहाँ पे, माइनस 2x क्यूब प्लस 2x प्लस 1 ना सर. तो g of 2 क्या हो जाएगा, जहां जहां x है वहां वहां क्या बैठा देंगे, 2 बैठा देंगे. तो इट विल बी माइनस 2 टाइम्स 2 का क्यूब हो जाएगा, x क्यूब है मतलब 2 क्यूब, ठीक है, x की जगह पे 2 बैठाना है, प्लस 2 टाइम्स x, सो 2 टाइम्स 2 प्लस 1, ठीक है. ये कितना आ रहा है, सॉल्व करो, इट विल बी 2 क्यूब इज 8, 8 टाइम्स 2 इज माइनस 16 प्लस 4 प्लस 1, सो माइनस 11. सो माइनस 11 विल बी द रिमाइंडर. अब तुम डिवाइड करके देख लेना, गो फॉर दिस लॉन्ग डिवीजन मेथड and check your answer. It will be same, it will be this only, minus 11 only. तो है ना, बड़ा सिंपल हो गया ना. तो कभी भी कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को अगर हम लोग को ऐसे x प्लस समथिंग x माइनस समथिंग से डिवाइड करना है तो हम लोग अब इजीली रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है. पूरा डिवाइड करने का जरूरत नहीं है. इसलिए देखना बुक्स में जब क्वेश्चन देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन में मेंशन ही होगा कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस. मतलब एक्चुअल में डिवीजन नहीं करना है, ये रिमाइंडर थ्योरम यूज करके हम लोग को फाइंड करना है आंसर, ठीक है. Okay, so this is it from this remainder theorem. We'll continue our discussion in the upcoming session. Till then, keep watching and keep learning. Thank you.